ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सुख समृद्धि सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं 26 अगस्त को हस्त नक्षत्र और साध्य योग में हरितालिका तीज का व्रत करेंगी। हर साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरतालिका तीज का निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिनें और कुंवारी कन्याएं भी रहती हैं। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज व्रत रखने से ही मां पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में मिले थे। हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कन्याओं के विवाह में आ रही परेशानियां भी दूर होती हैं। इसके साथ ही इस व्रत के प्रभाव से अच्छा वर भी मिलता है। हरतालिका तीज व्रत की शुरुआत करने के बाद जीवन भर इस व्रत को रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज की कथा भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की स्मृति कराने के लिए सुनाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, तुम्हारा पूर्व जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर हुआ था। तुम मुझे अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखती थी। इसके लिए तुमने हिमालय पे गंगा के तट पर कठोर तप शुरू किया। 12 वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए केवल सूखे पत्ते खाकर तुमने जीवन व्यतीत किया। गर्मी, सर्दी और बारिश में भी तुमने अटल तपस्या की। इस दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से तुम्हारे पिता के घर तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। हिमालय ने भी यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और तुम्हें इसकी सूचना दी। यह सुनकर तुम अत्यंत दुखी हो गई, क्योंकि तुम्हारे हृदय में केवल भगवान शिव बसे थे। तुमने अपनी सखी को अपने मन की व्यथा बताई। तब सखी ने तुम्हें कहीं दूर एकांत में जाकर शिव की तपस्या करने को कहा और सखी ने तुम्हें एक घने जंगल की गुफा में ले जाकर छिपा दिया, जिससे कि तुम्हारे पिता हिमालय तुम्हें न ढूंढ सके। भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में तुमने रेत से शिवलिंग बनाकर रात भर मेरी स्तुति करते हुए जागरण किया। आखिर तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुमने कहा, हे महादेव, मैंने अपने हृदय से आपको ही पति माना है। मैं किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर ले। मैं तथास्तु कहकर वापस कैलाश पर्वत को लौट आया। इधर तुम्हारे पिता भी तुम्हें ढूंढते हुए जंगल पहुंच गए। तब तुमने उन्हें सारी बात बताई। पिता ने भी तुम्हारी इच्छा का सम्मान किया और इस प्रकार से हमारा विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे गौरी, तुमने भाद्रपद शुक्ल तृतीया को जिस तरह से कठोर व्रत किया, उसी के प्रभाव से मैं तुम्हारा पति बना। इसी तरह इस व्रत करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनचाहा फल देता हूँ।